सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम सारे पीडी अरेज के बारे में बात करेंगे जो प्रीमियम डिस्काउंट अरे आईसीटी ने बताए हैं। तुम ये डायरेक्ट आईसीटी के चैनल से भी जाके सीख सकते हो, बट हु फेस एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस पीडी अरेज, वो यहाँ पे इस वीडियो पे बने रहो। सो ये वीडियो में हम बेसिकली सिर्फ डेफिनेशंस और ये पीडी अरे दिखते कैसे हैं, बस इस पे ही फोकस करेंगे। इनका प्रैक्टिकल यूज़ करना मैं ऐसे बैक टेस्ट वाले डाटा पे बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला कि देखो यहाँ पे फेयरवेल गैप था, यहाँ से ऊपर गया, ये ऑर्डर ब्लॉक, ना 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 भाई, आई एम सॉरी, आई विल नॉट डू दैट। मैं एग्जीक्यूट जो करूँगा, लाइव एग्जीक्यूशंस जो मेरे रहेंगे, जो मैं स्पीड में डालता हूँ, वो मैं स्पीड में ना डाल के एक्सप्लेन करते हुए जो एग्जीक्यूट करूँगा उसमें ये सारे की प्रैक्टिकल यूज़ बताऊँगा। क्योंकि लाइक मैं बैक टेस्ट में बताऊंगा वो तुम प्रैक्टिकल यूज़ कभी कर ही नहीं पाओगे। ओके, तो मैं वो प्रेफर करता भी नहीं हूँ। लाइव मार्केट में सिखाने पे ज़्यादा ध्यान ध्यान है मेरा। तो लाइव मार्केट में कुछ होगा तो मैं आगे वीडियोस पोस्ट करूंगा, उसमें समझ आ जाएगा। सो दिस इज़ द मेन पीडीआर इज आई ट्रेड पर्सनली, जिसमें फेयर वैल्यू गैप सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ये शुरू के तीन पीडीआरज ही है जो भी है मेरे लिए इंपॉर्टेंट। बाकी की ये सारे भी इंपॉर्टेंट, बट मैं इनमें उतना ट्रेड नहीं करता हूँ। ओके, ये मेरे हो सकता है स्टोरी फ्रेम कर रहा हूँ, मैं नैरेटिव बना रहा हूँ मार्केट का, तो ये सारी चीज़ें उधर मुझे काम आएगी। बट एंट्रीज के लिए फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, दैट्स इट। ठीक है, तो ये छः सात चीज़ों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला जो बात कर रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप बेसिकली होता क्या है? फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? इट्स लाइक इनएफिशिएंसी। ओके, मार्केट में जो प्राइस है वो जब बढ़ता है किसी एक डायरेक्शन पे, सो प्राइस जैसे बहुत स्पीड से मूव कर रहा है, सो प्राइस वांट्स टू डिस्काउंट, है ना। प्राइस जैसे बुलिश है तो उसको प्राइस को वापस से डिस्काउंट करना पड़ेगा। अब ये जो बुलिश मूव इसमें आया है, तो यहाँ पे फिर फेयर वैल्यू गैप में हम लोग विक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि जो विक बनते हैं कैंडल पे, ठीक है, ये जो कैंडल बन रही है इसके विक जो रहते हैं, क्या ये वाला विक प्रीवियस कैंडल के विक को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो इसको अभी मैं चार्ट में दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में। सो फेयर वैल्यू गैप्स, इसमें भी दो टाइप के फेयर वैल्यू गैप मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक होगा लाइक लास्ट फेयर वैल्यू गैप। ओके, लास्ट फेयर वैल्यू गैप जो कि एक एक्सट्रीम डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप होता है, जहाँ से रिएक्शन बहुत ही लाइक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। तो पहला होगा इसमें लास्ट फेयर वैल्यू गैप, एंड दूसरा होगा आ, मतलब मैं उसे नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप ही ट्रीट करता हूँ, ऐसा कोई नाम नहीं है उसका, तो मैं उसे एफ जी बोलता हूँ। बट एक होता है लास्ट फेयर वैल्यू गैप, एक होता है फेयर वैल्यू गैप। ये दो चीज़ होती है। ये दो चीज़ फॉर्म कहाँ कहाँ पे होंगे? अगर एक प्राइस लैग है, ठीक है, ये अगर एक प्रीमियम डिस्काउंट का प्राइस लैग है यहाँ पे, सो जो फेयर वैल्यू गैप सबसे पहले आएगा, आई विल कंसिडर इट एज अ नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बन रहा है, ये एक नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप है मेरे लिए। बट अगर इसके नीचे एक आध और फेयर वैल्यू गैप होता, वो मेरे लिए एक लास्ट फेयर वैल्यू गैप का काम करेगा, एंड वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, मार्केट वहाँ पे यूजुअली आता नहीं है, आएगा कब? वो बहुत अच्छा खासा अपसाइड से घूम के फिर यहाँ, जैसे ये लास्ट फेयर वैल्यू गैप है इस प्राइस लैग में, ये लास्ट फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये पूरे प्राइस लैग को कंसिडर करोगे तो ये लास्ट फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पे देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये एक नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप है मेरे लिए। ठीक है, तो प्राइस यूजुअली जब मूव करता है ना, ओरिजिन जब प्राइस की होगी तो प्राइस इसी फेयर गैप से ही ऊपर भागेगा, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली एक ब्रेकर ब्लॉक मिल जाता है प्राइस को, इसलिए ये वाला फेयर गैप काम करता है। बट ये जो नीचे इनएफिशिएंसी पड़ी हुई है, यहाँ पे जो ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं, जब मार्केट वापस इधर आएगा, रिट्रेस करेगा ना, अभी तो आया नहीं है, बट अगर यहाँ पे प्राइस कभी भी आता है तो यहाँ से एटलीस्ट रिएक्शन तो ज़रूर आएगा, तो यहाँ से स्कैल्प कर सकते हैं अपसाइड के लिए। क्योंकि प्राइस क्या होगा, देखो इसके पीछे भी स्टोरी है यार, ये कोई मैं पैटर्न नहीं बता रहा हूँ तुमको, ये स्टोरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस अब यहाँ से अपसाइड भागा है, ये इनएफिशिएंसी यहाँ पे बची हुई है, प्राइस यहाँ से ऊपर भागा है, अब प्राइस फिर बाद में नीचे आएगा, फिर यहाँ पे जब वो टैप करेगा तो अब इसको वापस तो प्रीमियम पे जाना पड़ेगा ना अपसाइड के लिए, तो कुछ नहीं है, बस यहाँ से रिएक्शन के तौर पे अपसाइड जाएगा, देन अगेन फिर इसको ब्रेक भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा बायस है उस समय, है ना। तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी आ जाए, तो वो मैटर करता है जब एक हाई टाइम फ्रेम तुम डेली, जैसे 15 मिनट का चार्ट है, तुम डेली पे बुलिश हो, है ना, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, लाइक इधर कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस, वहाँ से डाउन आता है, तो ये क्या बना रहा है? लो ऑफ द डे बना रहा है। ओके, तो लो ऑफ द डे बन गया, अब यहाँ से फिर अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। सो वो फिर एक अलग स्टोरी बन गई, है ना। तो तुम्हें फोकस इसी पे करना है कि नरेटिव तुम्हारा लाइक
थोड़ा सा सही होना चाहिए मार्केट में, तब तुम्हारे पीडीआरएस काम के, वरना ये सारे पीडीआरएस सिर्फ एक पैटर्न है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, वैसे ये सारे फेवल गैप ऑर्डर ब्लॉक भी सिर्फ पैटर्न ही है, जब तक तुम्हारे पास कोई स्टोरी नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग देखो, पीडीआरएस का अगर तुम डीप में घुसोगे तो ये बहुत अलग चीज़ है, लेकिन वो सब पढ़ के तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। प्रॉफिटेबल होने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई ये सब जो फेवल गैप के बारे में मैंने बताया, लास्ट फेवल गैप और एंट्री फेवल गैप, ये वाला जो ऊपर फेवल गैप है ये एंट्री गैप काम करता है, और ये फेवल गैप, लास्ट फेवल गैप, ये यूजुअली ओपन ही रहेगा ब्रेक अवे गैप के तौर पे, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक एंड ऑल है। अगर नहीं रहता तो हो सकता है मार्केट इसको ट्रेड करने आता एंड देन अपसाइड की तरफ मोमेंटम आ जाती, तो वो भी एक अच्छा एंट्री हो जाता है। ठीक है, तो ये दो तरह के फेवल गैप को मैं यूज़ करता हूँ। इसका प्रैक्टिकल यूज़ आगे के वीडियोस में देखेंगे। सो फेवल गैप का इमेज ऐसा ही होना चाहिए, देख लो, जो भी नया होगा, जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा फेवल गैप कैसा रहता है, तो फेवल गैप में तीन कैंडल, ये तीन कैंडल का पैटर्न है, ओके, थ्री कैंडल्स पैटर्न। तो यहाँ पे ये जो इनएफिशिएंसी है विक की, देखो ये वाली, ये जो गैप दिख रहा है ना यहाँ पे, इसे हम बोलेंगे फेवल गैप, ये जो गैप है। ठीक है, अगर मान लो ये गैप यहाँ पे नहीं होता, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बताता हूँ कहाँ पे नहीं है, ओके, देखो इधर इस वीक में, यहाँ पे इस वाले वीक में और इस वाले वीक में कोई भी गैप नहीं है, इधर कोई भी गैप नहीं है। सो दिस इज़ नॉट अ फेयर वैल्यू गैप, ओके, यहाँ पे प्राइस सब बैलेंस्ड है पूरा। ठीक है, कुछ भी इनएफिशिएंसी नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे है। ओके, सो दिस इज अ फेयरवेल गैप, थ्री कैंडल्स पैटर्न। ओके, यहाँ पे बीच में गैप होना चाहिए विक के बीच में, सो दिस इज योर फेयरवेल गैप। दैट्स इट, दैट्स अभी अभी के लिए बस इतना ही समझो, दैट्स दिस इज अ बेसिक वीडियो है ना, यहाँ पे सिर्फ बेसिक बात करने वाले। सो ये एक फेयरवेल गैप हो गया। एंड ऑर्डर ब्लॉक अब क्या होता है, ये इतना बस याद रखना फेवल गैप में। आगे प्रैक्टिकल जो एग्जीक्यूशन वीडियो डालूंगा उसमें मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, मैं क्यों ये फेवल गैप को पिक कर रहा हूँ, क्यों प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो सारी अलग अलग चीज़ें हैं, अभी पर उस पर ध्यान नहीं देते, पर जिनको थोड़ा भी कुछ पता नहीं है उनके लिए ये वीडियो है। तो ये फेवरेबल गैप हो गया। एंड ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं, अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, फेवरेबल गैप में उतने ज़्यादा वो नहीं होते कि ये टाइप वो टाइप, पर ऑर्डर ब्लॉक थोड़े से इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ब्लॉक्स को पहचानना मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर हर कैंडल, हर डाउन क्लोज या हर अप क्लोज कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होते। और ऑर्डर ब्लॉक को अपने नरेटिव में इम्प्लीमेंट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, अगर तुम थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हो इस चीज़ों पे, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक के भी कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है ओ बी दैट हैज़ स्वीप्ड प्रीवियस लिक्विडिटी। ओके, ऑर्डर ब्लॉक जिसने लास्ट के किसी स्विंग के लिक्विडिटी को ली है। तो यहाँ पे कैसे होगा, जैसे यहाँ पे एक बना लो फॉर्म हुआ, ओके, ये एक लो फॉर्म हो रहा है, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे इस तरह के कैंडल ने यहाँ पे ली है। ओके, तो ये हमारे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो होगा। अब यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक हम किसको कंसिडर कर सकते हैं, हमको सबसे पहले ये देखना है कि जैसे ये डाउन क्लोज कैंडल है, अगर हमारा यहाँ से बायस बुलिश है, ओके, यहाँ से हमारा अगर बायस बुलिश है, क्यों बुलिश होगा, देखो यहाँ पे एक था लास्ट फेवरेबल गैप, अब चीज़ें समझ में आएगी। ये था एक लास्ट फेवरेबल गैप, इसके ऊपर भी एक फेवरेबल गैप था जिसने अपना काम कर दिया। ओके, देखो इसने काम किया ना, ये ऊपर गया, पर क्या ये इस लिक्विडिटी को ले पाया, नहीं ले पाया, देन प्राइस वहां से फिर से डाउन आता है, यहाँ से ये आता है अपने लास्ट फेवरेबल गैप पे। यहाँ पे अब लास्ट फेवरेबल गैप में आने के पहले क्या करता है, ये सारी लिक्विडिटी यहाँ पे ले चुका है मार्केट। सो दिस इज योर टर्टल सूप। आई नो बैक टेस्ट चार्ट में ये सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बट अच्छा ये तो अभी अभी का ही मार्केट है ना। हाँ, हमने हमने यहाँ सबको ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, लाइक कैसे होगा क्या होगा, ये सब हम लोग ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बैक टेस्ट डाटा है, हम लोग ने ये सब कैच भी किया है। नाउ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा कंसिडर कर सकता हूँ, जैसे ही एक कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, ग्रीन कलर की क्लोजिंग आती है, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक फॉर मी। ठीक है, जैसे इसके ऊपर इस प्राइस ने क्लोज किया, दिस इज नाउ अ ऑर्डर ब्लॉक फॉर मी। डू यू और शुड यू एंटर एट दिस ऑर्डर ब्लॉक? नो। ओके, the dumbest thing you can do is enter on this order block.
ओके, एटलीस्ट फॉर मी। और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो फिर तो भाई क्या ही बोलूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ये अच्छा दिख रहा है बहुत, ये तो बहुत जगह होगा यार। तुम्हें इसके लिए प्रॉपर नरेटिव चाहिए। हाँ, अगर तुम्हारे पास एकदम नरेटिव के तुम बादशाह हो, तुम्हारे पास क्लियर नरेटिव है, स्टोरी है कि हाँ प्राइस यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए, तो तुम यहाँ से डेफिनेटली ट्रेड लो। दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ एंट्री यू कैन टेक, बट आई विल सजेस्ट टू नॉट डू दिस थिंग, ओके, बिकॉज ये बहुत रिस्की है। इधर स्टॉप लॉस बड़े बनते हैं और मोमेंटम कभी कभी अच्छा आता है, कभी कभी स्लो आता है। लाइक तुम्हें इसके लिए अच्छा खासा बैक टेस्ट करना पड़ेगा, फिर तुम इसको यूज़ कर सकते हो, बट मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता। बट दिस इज ऑर्डर ब्लॉक फॉर मी, ओके। अब जैसे ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, 1 मिनट में मैं जाके ज़रूर एंट्री ले सकता हूँ। 1 मिनट में मुझे कुछ टर्टल सूप मिल जाए या एसएमटी के साथ कुछ मिल जाए, तो फिर मैं अपने प्लान के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सो दिस इज ऑर्डर ब्लॉक फॉर मी। अब क्या ये कंसेक्यूटिव कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक नहीं है? क्या नहीं है? ओके, यस है, मेरे लिए है। प्राइस क्या होगा जब इसके ऊपर अगेन क्लोजिंग आ जाएगी, ओके, जब प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर देगा, सो दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ ऑर्डर ब्लॉक फॉर मी, ओके। यहाँ पे तो इसने देखो आया डाउन अपसाइड, अब यहाँ पे अभी आया डाउन, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? उसके पीछे भी रीजन है, न्यू डे ओपनिंग गैप थी यहाँ पे, इसलिए ये जो कैंडल देख रहे हो ना, ये कैंडल के बीच में न्यू डे की ओपनिंग गैप है, तो मार्केट उसके नीचे आने ही नहीं दिया प्राइस को, एंड सीधा वो न्यू डे ओपनिंग गैप से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ भाग गई। एज सिंपल एज दैट। ब्रेकर ब्लॉक, न्यू डे ओपनिंग गैप, बहुत कुछ था यहाँ पे। बैक टेस्ट में मैं सब बोल सकता हूँ, पर मैं उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता। बैक टेस्ट डाटा एंड ऑल पे लाइव मार्केट पे सिखाऊंगा कि प्रैक्टिकल कैसे यूज़ करते हैं। दैट्स इट। नाउ ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, दोनों मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक है। अगर प्राइस हो सकता है यहाँ से अगर डाउन साइड की तरफ वापस आना स्टार्ट होती है, तो मैं इधर से लॉन्ग प्लान कर लेता। अब बहुत सारे लोग का ये डाउट रहता है कि ये मिटिगेट होने के बाद क्या पीडीआरए हमारे काम के होते हैं? डेफिनेटली पीडीआरए में जब तक पीडीआरए के नीचे क्लोजिंग नहीं आती, इट इज़ यूजफुल फॉर योर लाइक चार्ट एनालिसिस, ओके। जैसे यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक, इसने यहाँ पे रीट्रेड मारा इसको, लेकिन ये फिर से अगर मिटिगेट करने आता है, यहाँ से रिएक्शन जरूर आ सकता है प्राइस में, ओके, रिवर्सल हो या रिट्रेसमेंट ऊपर आ सकता है यहाँ से। सो दिस इज ए यूजफुल। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती प्राइस की, इसके बॉडी के नीचे मार्केट जब तक क्लोजिंग नहीं देता, तब तक ये मेरे लिए यूजफुल पीडीआरए होगा। इवन बॉडी क्या है, यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक के विक को ही तो रिजेक्शन ब्लॉक बोलते हैं। तो मार्केट जब इसके विक के नीचे क्लोजिंग कर देगा, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक भी फेल हो गया समझो, फिर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सो आई होप ये ऑर्डर ब्लॉक क्लियर हो गया होगा। ये दो तरह के मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। अब मैं एक और ऑर्डर ब्लॉक बताता हूँ। जब भी एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है एक फेयर वैल्यू गैप में टैप होने के बाद, दैट इज ऑल्सो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक फॉर मी, ठीक है, कोई भी टाइम फ्रेम में हो, इट इज फ्रैक्टल। अब जैसे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, इस फेयर वैल्यू गैप में ये डाउन क्लोज कैंडल को देखो, ये डाउन क्लोज कैंडल यहाँ पे ट्रेड करती है, इसको सपोर्ट लेती है। इसके ऊपर जब प्राइस क्लोजिंग कर देगा, तो ये मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक का काम होगा। क्या विक से लेना है या बॉडी से लेना है? दोनों ले सकते हो। जो ये विक वाला पार्ट होता है, ये मैं तब ज़्यादा प्रीफर करता हूँ जब इसके साथ मुझे कोई फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था, ओके फाइन, तो मैं यहाँ के बॉडी को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉडी को यूज़ कर लूँगा, तो बॉडी से ये वापस से ट्रेड करता है वापस, एंड देन बूम, ठीक है, ये होता है। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है, ये सेकंड टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे और कोई तरह के ऑर्डर ब्लॉक क्या मैं यूज़ करता हूँ? मैं बिल्कुल ऐसे और भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है मेरे पास, ठीक है। मैं ये दो तरह के ऑर्डर ब्लॉक ही यूज़ करता हूँ। ये तुम टॉप बॉटम किधर भी मिल जाएगा तुमको, बस ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहला कि लिक्विडिटी यहाँ पे कोई भी एक स्वीप होनी चाहिए, और लिक्विडिटी स्वीप हो गई है तो तुम उसको यूज़ कर सकते हो अपने आइडिया के लिए। जैसे हम लोग कल के मार्केट में, कल परसों के मार्केट में इसको एज ऑर्डर ब्लॉक मैं कंसिडर कर रहा था, एंड वहीं से मार्केट ने देखो कंसोलिडेशन किया थोड़ा सा, क्योंकि मैं पहले बोला था यहाँ से ज़रूरी नहीं है तुम्हें स्पीड मिले, ओके। स्पीड स्पीड नहीं देता, ये गारंटी नहीं देता स्पीड की, बट स्पीड की गारंटी तुम्हें नैरेटिव, स्पीड की गारंटी तुम्हें ब्रेकर ब्लॉक्स ज़रूर देते हैं। सो ये देखो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है। नाउ यहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है डाउन साइड की तरफ, क्या कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फॉर्म हो रहा है? हाँ देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, ये येलो बॉक्स। अच्छा, इसको चेंज करके फेयर वैल्यू गैप ही रख देते हैं, ये फेयर वैल्यू गैप है। क्या यहाँ से कोई एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा है? देखो ये ग्रीन कैंडल थी, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आ पाई, ये ग्रीन कैंडल थी, नीचे क्लोजिंग नहीं आ पाई, ये ग्रीन कैंडल थी, नीचे क्लोजिंग इस कैंडल में आई है,
तो ये मेरे लिए अभी एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगा। ज़रूरी नहीं है मार्केट इसको ट्रेड करे, बट दिस इज़ अ ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज़ अ वैलिड 100% वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है। एंड देन प्राइस यहाँ से फिर अगर डाउन साइड की तरफ आती है, और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है? ओके, और देख लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये एक फेयरवेल गैप है। इस फेयरवेल गैप में हमें ये जो लास्ट अप क्लोज कैंडल है, इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग मिलती है, दिस विल एक्ट एज अ ऑर्डर ब्लॉक फॉर मी। देख सकते हो वहाँ से मार्केट जब इसको रीट्रेड करता है, वहीं से रिएक्शन आता है एंड देन डाउन साइड की तरफ फिर से आ जाता है मार्केट। सो ये दो तरह के ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए मेरे। एज सिंपल एज दैट, ऐसे ही मैं यूज़ करता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक में यूज़ करने के लिए। प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशंस में तुम्हें दिखा दूंगा नेक्स्ट कुछ वीडियोस में आएगी, वो इस वीडियो में नहीं रहेगी। ओके, ये वीडियो ऑलरेडी मुझे पता है थोड़ा बड़ा बनने वाला है, बट स्टिल कुछ नहीं होता यार, कुछ सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेकर ब्लॉक्स। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक से बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट ऑन 1 मिनट चार्ट। ठीक है, और मैं तुम्हें ये ब्रेकर ब्लॉक सीधा किस में से दिखाता हूँ कि लाइक जैसे ये हमने हाई टाइम फ्रेम के कुछ पीडीआर मार्क करके रखे ना, मैं तुम्हें इसमें ही दिखाता हूँ। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक जैसे ये फेयर वैल्यू गैप क्या था, ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था। ठीक है, 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ब्रेकर ब्लॉक कौन सा होगा? ब्रेकर ब्लॉक का डेफिनेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली सपोर्ट टर्न्स रेजिस्टेंस टाइप का ही लाइक फॉर्मूला है उसका। प्राइस अगर बुलिश पहले जा रहा है, ठीक है, हमारा प्राइस बुलिश है, लेकिन हमारे पास ऊपर में मान लो एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पे जो बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, जब प्राइस उस पर टैप करता है तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? वहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम। देन प्राइस यहाँ से डाउन साइड की तरफ स्टार्ट करता है एंड देन बूम डाउन आ जाता है। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखो क्या होता है, हो सकता है इधर कहीं पे लिक्विडिटी भी होगी, तो कि डेफिनेटली होगी। तो ये तुम्हारी बाय साइड की लिक्विडिटी हो जाएगी। ये फोटो खींच के रख लो, क्योंकि मुझे पता है ब्रेकर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बट ये सबसे ईजी है। ठीक है, तो ये बाय साइड लिक्विडिटी कहीं पे होगी, मार्केट उसको स्वीप करता है, डाउन आता है। ज़रूरी नहीं है यहीं की लिक्विडिटी, मार्केट इवन इसको भी एक बाय साइड लिक्विडिटी कंसिडर कर सकते हो। ये जो है ना, ये भी एक बाय साइड की लिक्विडिटी है, ये वाली। तो मार्केट इसको लेता है एंड देन डाउन साइड की तरफ अगेन मूव स्टार्ट करता है। इतना क्लियर हमेशा नहीं रहता ये। ओके ओके ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हारा ब्रेकर। अब कहाँ पे रहेगा बताता हूँ। तुम्हारा जो ब्रेकर ब्लॉक तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हारे लास्ट शॉर्ट टर्म लो के पास में तुम्हें मिलेगा। अब इसके कुछ कंडीशन है जो कि मैं हमेशा देखता हूँ। सबसे पहला, अगर तुम एक बियरिश ब्रेकर की बात कर रहे हो, बियरिश ब्रेकर ब्लॉक, तो बियरिश ब्रेकर ब्लॉक का कलर जो होगा वो हमेशा रेड रहेगा। ओके, और तुम्हारे चार्ट में अगर तुम कुछ कलर चेंज किए तो वो अलग से सिनेरियो है, पर नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। और जो बुलिश ब्रेकर होगा वो हमेशा ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, ये दो चीज़ होने इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है मतलब तुमने एक रॉन्ग ब्रेकर को चूज़ किया हो। अब हम इसको देखते हैं चार्ट में। व्हाट इज शॉर्ट टर्म लो? लास्ट स्विंग। ओके, उससे ज़्यादा कुछ मत समझो, लास्ट स्विंग। लास्ट स्विंग कहाँ? इस अप, ये डाउन आया एंड अप साइड मूव किया, तो लास्ट स्विंग तो यहीं कहीं बनेगी, ये जो स्विंग बन रही है। अब यहाँ पे तुम्हें ये कैंडल दिख रहा है, ये ब्लू बॉक्स क्या है? 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, 15 मिनट का। ओके, यानी 1 मिनट हमारा लो टाइम फ्रेम हो गया और 15 मिनट हमारा हाई टाइम फ्रेम हो गया। यहाँ पे ये जो तुम्हें कैंडल दिख रही है, ये जो कैंडल तुम्हें दिख रही है, ये डाउन क्लोज कैंडल, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक को तुरंत ब्रेक करता है, ये ब्रेक करने के बाद रिट्रेस करता है, और रिट्रेस करता है यहीं पे अंदर पे। देखो ब्रेकर ब्लॉक में मैं ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि तुम ये देखो कि इस पर स्टेप करे बूम हो जाए, नहीं, इसके अंदर घुस सकता है, क्योंकि इधर एक फेयर वैल्यू गैप लाइक मोस्ट प्रोबेबली रहेगा ही रहेगा, और इसको पेयर करोगे तभी तुम एक अच्छा मॉडल बना पाओगे यूनिकॉर्न का। सो यहाँ पे हमारे पास फेयर गैप था एंड ब्रेकर ब्लॉक था, तो इस ब्रेकर ब्लॉक पे प्राइस आता है एंड देन बूम। समझ आया बात? लिक्विडिटी क्या होगी? इधर भी पड़ी होगी लिक्विडिटी, बट तुम ये भी देख सकते हो ना कि ये वाली लिक्विडिटी भी तो लिया मार्केट ने, ये बाय साइड ली, डाउन बूम, 2022 मॉडल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये 3 पीडी अरे हो गए
जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं यूज़ करता हूँ अपने चार्ट्स में। ये वीडियो को अभी मैं इतना ही रखूँगा बेसिकली। नेक्स्ट वीडियो आगे के पीडी अरे पे बात करेंगे, उसमें मैं डाल दूंगा, एंड देन फिर हम इसके प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन जो मैं करूँगा लाइव मार्केट में, कोई बैक टेस्टिंग ऑफलाइन मार्केट में नहीं, रिप्ले मोड नहीं, जो रियल मार्केट में मैं करूँगा उधर फिर एक्सप्लेन करेंगे और प्रैक्टिकल इसका यूज़ कैसे करना है। टिल दैट यहाँ से नोट्स बना लो, जो भी मैंने बताया है उसका रिपीट करके, एंड वीडियो को शेयर कर दो यार, जिनको भी बेसिक समझना है ये सारे पीडी अरेस एंड ऑल के बारे में। लाइक हिंदी में समझाने वाले बहुत कम मिलेंगे, आई नो, बट मैं हेल्प कर सकता हूँ जितनी कर रहा हूँ कुछ दिन तक। लाइक सीख गए सब थोड़ा बहुत, देन ओवर, मैं फिर इधर कुछ नहीं पोस्ट करूँगा एक्सेप्ट माई एग्जीक्यूशंस, क्योंकि वो मुझे मज़ा आता है करने में, दैट्स इट। ओके, सो गुड बाय गाइस, आई होप यू ऑल आर enjoying your weekends, and God bless you all. Happy trading. Goodbye.